सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णव हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की जिज्ञासा है, क्या तुलसी के साथ में रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है? तुलसी की कंठी के साथ में, तुलसी की माला के साथ में क्या रुद्राक्ष की माला धारण की जा सकती है? क्या दोनों को एक साथ पहना जा सकता है? क्या शैव तुलसी धारण कर सकते हैं, अथवा तो क्या वैष्णव रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? ये आज की जिज्ञासा है, आज का प्रश्न है। और इसका उत्तर है कि हाँ, तुलसी जी के साथ में, तुलसी की कंठी के साथ में, तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला दोनों एक साथ धारण की जा सकती हैं। दोनों को साथ धारण करने से न कोई दोष बनता है, ना ही भगवान शिव रुष्ट होते हैं या भगवान श्री राम कृष्ण नारायण कुपित होते हैं, बल्कि दोनों प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शिव का और भगवान श्री हरि का अद्भुत संबंध है। क्या? सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सखा हैं। भगवान ने तो मानस में कहा, श्री राम महाप्रभु ने, कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। कोई मुझसे प्रेम करे, मेरा भजन करे, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण का भजन करे और भगवान शिव से द्रोह रखे, तो ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य भगवान को स्वप्न में भी कभी नहीं भाता। स्वप्न में भी भगवान उसको पसंद नहीं करते। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिवम। भगवान शिव का हृदय श्री विष्णु है, श्री विष्णु का, श्री राम कृष्ण नारायण का हृदय भगवान शिव हैं। और भगवान शंकर के भजन के बिना, भगवान शंकर का ध्यान किए बिना श्री राम महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते, श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। और राम कृष्ण के भजन बिना, राम कृष्ण की सेवा के बिना भगवान शंभु, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष, रुद्र अर्थात भगवान महादेव शिव, और अक्ष अर्थात नेत्र। भगवान शिव के नेत्र से जो प्रकट हुआ उसका नाम है रुद्राक्ष। भगवान के शिव के नेत्रों के जल से, अश्रुबिंदु से जो प्रकट हुआ है वो रुद्राक्ष है। और रुद्राक्ष धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक विभिन्न रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इन पर पाई जाने वाली जो लकीरें हैं, रेखाएं हैं, उनसे इनके मुख का निर्णय होता है। एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी सबसे सहज और सरलता से उपलब्ध होता है। अन्य रुद्राक्षों की उपलब्धि थोड़ी कठिन है, दुर्लभ है। उपलब्ध होते हैं लेकिन थोड़े से कठिन हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप सभी धारण कर सकते हैं, समस्त वैष्णव धारण कर सकते हैं। इससे भगवान शिव और नारायण दोनों प्रसन्न होंगे। दोनों की प्रसन्नता का ये कारण बनेगा। तो दोनों को एक साथ धारण किया जा सकता है। एक पौराणिक आख्यान आता है कि एक बार भगवान शिव श्री हरि नारायण का सहस्र कमलों के द्वारा अर्चन कर रहे थे, सहस्रार्चन कर रहे थे। उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान, क्षमा करिए, एक बार भगवान श्री नारायण भगवान शिव का सहस्रार्चन कर रहे थे कमलों के द्वारा, 1000 पुष्पों के द्वारा। तो भगवान श्री नारायण ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव ने परीक्षा लेने के लिए उनके प्रेम की एक कमल को छुपा दिया, अपने पास रख लिया, अंतर्ध्यानी रूप से, अंतर्यामी रूप से। जब एक पुष्प कम हुआ तो भगवान का एक नाम राजीव लोचन है। लोचन अर्थात नेत्र, जिनके नेत्र राजीव अर्थात कमल के जैसे हैं, राजीव लोचन हैं। तो भगवान ने विचार करके कटार उठा ली और अपने नेत्र को निकाल करके भगवान शिव को अर्पित करके सहस्रार्चन पूरा करने का निर्णय लिया। जैसे ही भगवान
श्री हरि ने कटार उठाई और नेत्र के पास लगाई। तुरंत भगवान शिव ने प्रकट होकर के श्री हरि का हाथ पकड़ लिया कि मैं तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहा था, ऐसा ना करिए। तो जिनमें इतना प्रेम है, इतना संबंध प्रगाढ़ है, जिनका ऐसा अद्भुत भाव है एक दूसरे के प्रति, तो श्री रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। श्री तुलसी जी श्री रामकृष्ण नारायण की प्रतीक हैं, उनकी प्रिय हैं। तो इनको धारण करने से भगवान शिव तुलसी धारण करने से प्रसन्न होंगे और भगवान श्री रामकृष्ण नारायण रुद्राक्ष को धारण करने से अतीव प्रसन्न होते हैं। अतः रुद्राक्ष और तुलसी दोनों को एक साथ धारण किया जा सकता है, लेकिन ये विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कल भी निवेदन किया गया था कि तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने वाले को अपने खान पान, आचार विचार, व्यवहार का ध्यान करना चाहिए। तुलसी रुद्राक्ष धारण करके मांस, मछली, अंडा, मदिरा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि जो तामसी पदार्थ हैं, जिनका निषेध आचार्यों ने किया है, जिनका निषेध शास्त्रों ने किया है, उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग लगे उसी का जीवन में आहार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आप समस्त वैष्णवजन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और समस्त शिव भक्त तुलसी जी भी धारण कर सकते हैं। दोनों को एक साथ धारण किया जा सकता है। इससे किसी प्रकार का कोई दोष अथवा किसी प्रकार की कोई बाधा, समस्या नहीं होगी, अपितु